Hello dear students, how are you? I hope you all are well and taking care of you. हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया था, मैटर क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स या अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें तो मोमेंट करती है, कुछ चीज़ें सांस लेती है, ब्रीथ करती है, रिप्रोडक्शन करती है, एक्सक्रीशन करती हैं, ये सब चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं करती। जैसे कि आप पेन को अगर आप अपने टेबल पे छोड़ के जाते हैं तो ये आप तब तक ये आपको वैसा ही मिलेगा जब तक कि इसको कोई अपनी जगह से हिलाई डुलाई नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग क्या है, जो मोमेंट नहीं कर सकती। क्या एक पेन से दो पेन हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, एक्सक्रीशन नहीं हो सकता, ब्रीथिंग नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें ये सब नहीं कर पाती हैं वो क्या कहलाती हैं, नॉन लिविंग थिंग। और जो जिनमें मोमेंट होता है, ब्रीथिंग होती है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग कहलाती हैं। तो चीज़ों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। पेन, पेंसिल, हैंकी, बुक, स्टूल, फ्रिज, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और लिविंग में कौन आया, एनिमल्स आए, प्लांट्स आए, हम आए, ये सब किस में आए, लिविंग में आए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में, ठीक है। लिविंग में कौन कौन आ गए, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स जो हैं उसको भी डिवाइड करेंगे कि कुछ प्लांट्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो वो वाटर एनिमल कहलाएंगे। जो ज़मीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाएंगे। अब वाटर एनिमल को हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा गार्ड लगा होता है आपके घर में, एक्वा गार्ड, एक्वा मतलब वाटर, वाटर का गार्ड, एक्वा गार्ड। एक्वेटिक, एक्वेरियम लगा होता है जिसमें फ़िश रखी होती है, तो एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल्स। अब आता है हमारे पास ये लिविंग और नॉन लिविंग हो गया। अब उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम अब हम बात करते हैं कि वही शॉप पर जाते हो आप तो फटाफट से वो चीज़ें निकाल देता है, शॉपकीपर निकाल देता है, जो केमिस्ट होते हैं वो दवाइयाँ निकाल देते हैं। इतनी दवाइयों के बीच में जो आपको चाहिए वही निकाल के दे देते हैं। बुक, लाइब्रेरी में हमें एक बुक निकाल के दे देते हैं लाइब्रेरियन। तो ये सब क्या है, ग्रुपिज़्म है, ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग से क्या फ़ायदा होता है हमें, तो सॉर्टिंग सबसे पहले तो किस चीज़ में हेल्प करती है, सॉर्टिंग हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द ऑब्जेक्ट को फटाफट से पहचानने में हेल्प करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम फटाफट से लोकेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ उस जगह से। और ऑब्जेक्ट को हम अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक सॉर्टिंग, अगर हम अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर दें तो हम उनको जमा सकते हैं, सिस्टमेटिकली हम उनको अरेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फटाफट से ऑब्जेक्ट को। हमें अगर हमें डिफरेंस करना है कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर वो चीज़ें ग्रुप में जमी हुई हैं तो हम आसानी से उनको डिफरेंस कर सकते हैं, उनके अंदर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बता सकते हैं हम। और भी अगर उस ग्रुप में हमें और चीज़ें रखनी हैं, ठीक है, तो भी हम उस चीज़ में, उस ग्रुप में उसको पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक अच्छा वाला मेथड आ जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, जिससे कि हम चीज़ों को एक साथ सॉर्टिंग करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। क्या कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी हमने चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड किया था नॉन लिविंग एंड लिविंग में। अब दूसरा है नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि हम नहीं बनाते हैं, वो नेचुरल होती है। मैन मेड जिनको कि हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं वो मैन मेड होती है। जैसे सब्जियाँ जो है वो नेचुरल है, हम नहीं बनाते, प्लांट्स देते हैं, प्लांट्स खुद, तो वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल कहलाएंगे। अब उसके बाद वुड, सैरल्स, कूल, सिल्क, कॉटन, स्टोन, वाटर, वैक्स, जूट, ये आप नहीं बना रहे हो, किससे मिल रही है, नेचर से मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। प्लास्टिक आप बना रहे हो फैक्ट्री में, ठीक है, तो वो क्या है, नेचुरल, मैन मेड है। सूप आप बना रहे हो, डिटर्जेंट आप बना रहे हो, ग्लास, नाइलॉन, रोप्स, ये सब आप बना रहे हो, वो कहाँ बनती हैं, ये फैक्ट्रीज़ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप,
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, सिल्वर, गोल्ड, कोल, कॉइन्स, विंडो पेंस, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है यहाँ पर मटेरियल्स हैं। अब ये मटेरियल्स जो हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाई मटेरियल इज़ बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड हैंस यूजेस, किस बेसिस पर आप उनको डिवाइड करते हो, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और यूजेस क्या हैं, तो इस बेसिस पर हमने डिवाइड किया। नेक्स्ट, टी कप जनरली मेड अप ऑफ चाइना और प्लास्टिक और ग्लास, किससे बने होते हैं ये। कुकिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक कवर ऑन देम, कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर हैंडल होता है वो प्लास्टिक होता है, और यूटेंसिल्स मेटल के बने होते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। टम्बलर जो है वो क्लॉथ का या फिर वुड मटेरियल का, वुड पेपर का नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि मटेरियल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, आसानी से गर्म हो जाता है मेटल, इसलिए हम खाना पकाने के लिए मेटल के बर्तन यूज़ करते हैं। हम टम्बलर जो है, टम्बलर में किसी भी चीज़ को, हॉट चीज़ को आप रख सकते हो, तो टम्बलर जो है वो पेपर या फिर वुड पेपर का क्यों नहीं बनाया जाता, या क्लॉथ का क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उसमें मटेरियल आसानी से इजीली वो कंटेन नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा उसमें से चीज़ों को। तो ये टम्बलर कैन नॉट बी मेड फ्रॉम क्लॉथ एंड पेपर सिंस मटेरियल्स आर नॉट एबल टू होल्ड अ लिक्विड, ये मटेरियल लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास मटेरियल्स को किस बेसिस पर आप डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉल्युबिलिटी, क्या वो पानी में घुल जाता है या किसी और चीज़ में घुलता है, उस बेसिस पर आप डिवाइड करोगे। अपीयरेंस, कैसा दिखाई दे रहा है वो, चमकीला है या बिना चमकीला है, या आप उसके आर पार देख पा रहे हो, इस बेसिस पर। टेक्सचर कैसा है, छूने पर कैसा लगता है आपको, टेक्सचर है, हार्डनेस, क्या हार्ड है या सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, क्या आर पार देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो या थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी है। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, आसानी से गर्म हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, ये सब बेसिस हैं जिससे हम मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे। अपीयरेंस एंड लस्टर, कैसा दिखाई दे रहा है वो आपको, ठीक है, कैसा, मतलब चमकीला दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगी, मैटर। लस्टर, कोई सी भी चीज़ चमकदार होती है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, लस्ट्रस, ठीक है। जैसे कि आपका ऑर्नामेंट्स हो गया, सोना चांदी हो गया, या कॉपर हो गया, या नया स्टील का ग्लास हो गया, ये सब किससे बने हुए हैं, मेटल से। और मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस, मतलब चमकीला, चमकता है वो, ठीक है। अब आता है हमारे पास, और जो भी चीज़ चमकती है उसको हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। अब आता है हमारे पास, जो चीज़ चमकती नहीं है वो क्या कहलाएगी, नॉन लस्ट्रस। जो चमकती है लस्ट्रस, जो नहीं चमकती है वो नॉन लस्ट्रस। जैसे कि ये लकड़ी हो गई, हमारे क्लॉथ हो गए, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या हैं, नॉन लस्ट्रस। देखो यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सी लस्ट्रस है और कौन सी नहीं है। हार्डनेस, दूसरा हम डिवाइड करेंगे हार्डनेस। कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती है, कुछ चीज़ें हार्ड होती है, तो हार्ड को हम अलग ग्रुप में रखेंगे, सॉफ्ट को हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो जिनको आप क्या कर सकते हो, हाथ से प्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप बलून क्या है, सॉफ्ट है, प्रेस कर सकते हो उसको आप, उसके अंदर हवा है, रबड़, उसको आप दबा सकते हो इस तरीके से, तो वो क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन आप क्या मेटल को दबा सकते हो, ठीक है, मेटल कोई सी भी चीज़ आपके घर में जो पानी रखने का जो मटका होता है स्टील का, उसको दबा सकते हो क्या, स्पून को दबा सकते हो, नहीं, तो वो क्या है, हार्ड हुई। तो जिसका आप शेप चेंज नहीं कर सकते, जिसको कि आप प्रेस नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड सब्सटेंस। और जिसको आप प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, जिसका कि आप शेप चेंज कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड। फोम, कॉटन, वुल, ये सब क्या है, सॉफ्ट। और मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, हार्ड। दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ कौन है, डायमंड है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, टेक्सचर। टेक्सचर मतलब हाथ में लेने पर कैसा लगता है आपको, स्मूथ लगता है या फिर रफ़ लगता है, ठीक है, टच करने पर कैसा, स्मूथ या फिर रफ़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सचर। कैसा टेक्सचर है, क्ले बहुत स्मूथ होती है हाथ में, ठीक है। उसी तरीके से रेत जो है वो कैसी होती है, रफ़ होती है। तो समझ में आया आपको क्या बोल रही हूँ मैं। अब आता है हमारे पास स्टेट।
कोई सा भी मटेरियल जो है किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड मतलब कठोर, हार्ड, और लिक्विड मतलब लिक्विड पता है वाटर जैसा, ठीक है, और गैसेस जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। तो इन सॉलिड, अब क्या होता है, किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इसको कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। बहुत बड़ा हो गया। सॉलिड को हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, वो सॉलिड है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और उस सॉलिड का शेप और उसका मास, उसका वज़न फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन मास, उसका वज़न फिक्स होता है। शेप, जिस भी ग्लास में पानी डालोगे, जिस भी चीज़ में पानी डालोगे वो वैसा ही शेप ले लेता है। गैस ना तो उसका वज़न फिक्स होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आता है ये वही सेम चीज़ है, ये भी टेबल भी वही है। उसके बाद आता है हमारा पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जिसके आर पार देख पाएँ वो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार थोड़ा बहुत देख पाए वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, और जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाए वो क्या है, ओपेक। तो कांच क्या है, आर पार देख पाते हो तो ट्रांसपेरेंट। आप तेल में डूबा हुआ पेपर थोड़ा बहुत देख पाते हो आप, ग्रीस्ड पेपर, तो वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। दीवार आसपास नहीं देख पाते, लकड़ी उसके आर पार नहीं देख पाते, तो ये क्या है, ओपेक, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी मतलब जो चीज़ पानी में घुल जाए या किसी भी चीज़ में घुल जाए उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो जो सैंड है, टैल्कम पाउडर है, वैक्स है, चॉक पाउडर है, क्या ये पानी में घुल जाते हैं? रेत पानी में घुल जाती है, ठीक है। क्या जो हमारा साबुन है वो पानी में घुल जाता है? तो कुछ चीज़ें घुल जाती है, कुछ चीज़ें नहीं घुलती है। तो जो घुल जाती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूबल, और जो नहीं घुलती है वो नॉन सॉल्यूबल। अच्छा, घुलने के लिए भी हमें चीज़ चाहिए, वाटर एक ऐसा चीज़ है, ऐसा मटेरियल है जो कि हर चीज़ को, लगभग सभी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जो चीज़ों को अपने अंदर घोल ले वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसिबल एंड नॉन मिसिबल, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।